हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी हाउसवाइफ कई बार घर में काम करते करते इतना ज्यादा बिजी हो जाती हैं कि हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारे ऐसे नए नए हैक्स और कुछ ऐसी जरूरी इन्फॉर्मेशन जो हम सभी महिलाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। और इन सारी ट्रिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर किसी तरीके का कोई भी फालतू पैसा खर्च नहीं होता। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो आपके लिए सबसे जरूरी और यूजफुल ट्रिक यहाँ पर है आजकल सर्दियों के मौसम को लेके। सर्दियों के मौसम में अक्सर हम जब कभी भी शूज को धोते हैं तो अक्सर ये शूज गीले ही रह जाते हैं, क्योंकि जब इन्हें हम सुखाते हैं तो इस तरीके से कहीं भी रख देते हैं, जिससे कि सारा पानी इसका इकट्ठा हो जाता है और नीचे आके जमा हो जाता है। और ये शूज जो जल्दी सूखने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं सूख पाते। तो सर्दियों के दिनों में अक्सर ये प्रॉब्लम हम सभी को आती है। आज मैं आपको यहाँ पे 2 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसके बाद आपका ये मुश्किल काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में तो हमें कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आप शूज को धोते हैं ना, चाहे आप लेस के साथ में धोते हैं या लेस निकाल के धोते हैं, कैसे भी आप कर लीजिए, तो यहाँ पर इस तरीके से ना आपको लेस को बांध देना है और इस तरीके से आपको शूज को कहीं भी हैंग कर देना है। जैसे कि कपड़े सुखाने की तार होती है, वहां भी आप इसे इस तरीके से हैंग कर सकते हैं या फिर क्लोथ पिन से क्लिप कर सकते हैं, जिससे कि सारा पानी शूज का एक बार में निकल जाएगा और बिल्कुल भी अंदर से गीले नहीं रहेंगे और बहुत आसानी से जल्दी सूख जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने जूतों को सुखा सकते हैं। और दूसरा तरीका यहाँ पे उन शूज के लिए है जिसमें लेस नहीं होते। तो यहाँ पर अगर इसमें लेस ही नहीं है तो हम किस तरीके से इनको सुखाएंगे। तो यहाँ पर आप सब्जी की कोई भी बेकार पॉलीथीन ले लीजिए। पॉलीथीन का ये जो हैंडल वाला एरिया होता है ना, इसको यूज करिएगा। इस तरीके से उन शूज को आप सुखा सकते हैं जिसमें लेस नहीं लगे होते। तो यहाँ पर ऐसे इनको फंसा देना है और कहीं भी तार पे या कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से इन शूज को भी बहुत आसानी से आप इस ट्रिक का यूज करके सुखा सकते हैं, जिससे कि लेस वाले शूज और जिन शूज में लेस नहीं है, दोनों इस तरीके से आप सुखा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला ट्रिक पसंद आया होगा। अगला यूजफुल हैक आता है हमारा यहाँ पर चाय पत्ती को लेके। सर्दियों का मौसम है तो चाय तो हर घर में बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन इसके अंदर ना एक समस्या हमको क्या आती है, जब कभी भी हमें चाय बनानी होती है तो चाय पत्ती अलग से रखनी पड़ती है और जो अदरक होता है वो हमें अलग से कूट के रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी ताकि आपको ये दोनों काम ना अलग अलग ना करने पड़े। कई बार बहुत ज़्यादा जब इसे कूटना पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो आप इस समस्या से बचने के लिए ये वाली ट्रिक आजमा सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको अदरक लेना है और एक ग्रेटर की मदद से अदरक को तो सबसे पहले आप ग्रेट कर लीजिए। जितना भी अदरक आपको ग्रेट करना है उतना आप इसमें कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे तवा या पैन कुछ भी ले लीजिए और जितना भी अदरक हमने ग्रेट किया हुआ था वो आपको ऐसे ही इस पे डाल देना है, यानी ड्राई रोस्ट कर लेना है। किसी तरीके के ऑयल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और थोड़ी देर के लिए आपको इसको इस तरीके से चलाते रहना है। मतलब अदरक का जितना भी मॉइस्चर है, पानी पूरी तरीके से सूख जाना चाहिए इस तरीके से। या फिर आप ना इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन अगर धूप नहीं है बाहर तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। अब ये सारा अदरक आप डाल दीजिए चाय की पत्ती के अंदर। अब यहाँ पे आपको अलग से अदरक कूट के रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप इसे यूज करिए, चाय में बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा जैसे कि अदरक कूटने के बाद आता है। अगली यूजफुल ट्रिक आती है हमारी यहाँ पर मूंगफली के छिलकों को लेके। सर्दियों के दिनों में ढेर सारी मूंगफलियां खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन इनके छिलकों को हम फेंक देते हैं। आज इन छिलकों से जुड़ा आपको एक बहुत ही यूजफुल सा हैक बताती हूँ जो कि आपके लाइफ टाइम तक काम आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, मूंगफली के जितने भी छिलके हैं ना उनको इस तरीके से गैस स्टोव के ऊपर लगा देना है। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आपके हमेशा काम आएगी। और यहाँ पर गैस को ऑन कर दीजिए और थोड़ी देर इनको जलाने के बाद आप यहाँ पर इनको बुझा दीजिए। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि इनका बिल्कुल आपको पाउडर यानी राख नहीं बनाना है, इसको थोड़ा ही जलाना है और गैस को तुरंत बंद कर देना है। उसके बाद आपकी जो अचार की या जैम की कोई भी बर्नी होती है जिसमें से जो स्मेल होती है खाने पीने की वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है धोने के बाद भी, तो आप यहाँ पे इस तरीके से डब्बे को रख देंगे और जितना भी धुआं इसके अंदर भरेगा फौरन आपको इसका ढक्कन लगा के बंद कर देना है और कम से कम 10 से 20 सेकंड के अंदर ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसके ढक्कन को खोल दीजिए। जितनी भी इसकी स्मेल होगी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी, कोई भी बैड स्मेल इसके अंदर नहीं रहेगी। तो मूंगफली के छिलकों को आप ये वाला ट्रिक यूज करके जरूर से देखिएगा।
अगला यूजफुल हैक आता है हमारा यहाँ पर किचन से लेके। तो दोस्तों हम सबके घर में जो रसोई घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों के दिनों में ये वाली समस्या सबके साथ होती है कि गैस सिलेंडर हमने उतना यूज ही नहीं किया होता और जल्दी से खत्म हो जाता है। अक्सर ऐसा हर बार होता नहीं है। जब आप गैस सिलेंडर को हिलाते हैं ना इस तरीके से, तो ये काफी वजनदार लगता है, लेकिन गैस इसकी खत्म हो गई होती है। एक्चुअल में होता ये है कि गैस खत्म नहीं होती है, सर्दी ज्यादा होने की वजह से गैस नीचे जम जाती है, जिसे हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो गया है। तो इससे बचने के लिए ना आप एक काम कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि अगर बाहर अच्छी धूप है तो इसे आप आधे घंटे के लिए कम से कम तेज धूप में रख दीजिए। लेकिन अगर धूप जैसे कि आजकल सर्दियां हैं और धूप भी नहीं है बाहर, तो आप यहाँ पे ना भारी भरकम जो कंबल होते हैं ना, जो हम सर्दी से बचने के लिए यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करिएगा। कोई भी भारी भरकम कंबल ले लीजिए, 1 या 2 जैसे भी आपको लगे, और इस गैस सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से आपको लपेट देना है और कम से कम इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जिससे होता ये है कि इसके अंदर एक अच्छी हीट बनती है और उसकी वजह से जो भी गैस जमी हुई होती है वो फिर से रिलीज होती है और इस तरीके से हम गैस सिलेंडर को फिर से रीयूज कर पाते हैं। तो गैस सिलेंडर कभी भी अगर आपको लगे ना कि जल्दी खत्म हो गया है सर्दियों के दिनों में, लेकिन वजन उतना ही है, कम नहीं हुआ है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना है तो आप यहाँ पे गर्म पानी कर लीजिए अच्छा सा, और उसके बाद उस गर्म पानी को गैस सिलेंडर के ऊपर डालिए, जिससे कि जमी हुई गैस बिल्कुल निकल जाएगी और गैस सिलेंडर फिर से आप यूज कर पाएंगे। अगला यूजफुल हैक आता है हमारा यहाँ पे बंद गोभी को लेके। बंद गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल हर मौसम में किया जाता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। लेकिन बंद गोभी के बाहर के पत्तों को ना कभी भी यूज मत करिएगा, क्योंकि बंद गोभी के बाहर के जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा, फिर चाहे बंद गोभी दिखने में कितनी ही साफ क्यों ना हो। लेकिन आप इन्हें फेंकिएगा भी मत। सबसे पहले गैस को ऑन करने के बाद तवा रखिएगा और इन पत्तों को इसके ऊपर रख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको लेना है तिल का तेल, और थोड़ा सा आपको तिल का तेल पूरी तरीके से फैला देना है। नमक और हल्दी डाल के इस तरीके से आपको लगा लेना है, मतलब इनको तवे के ऊपर आपको बढ़िया से सेक लेना है। अब यहाँ पर जो ये पत्ते हैं ना, ये इतना अच्छा पेन रिलीफ का काम करते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिन लोगों को अक्सर सर्दियों के दिनों में घुटनों का दर्द या कोहनी का दर्द, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पे इन पत्तों का इस्तेमाल करके अपने उस दर्द को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और आजकल जो मम्मी पापा होते हैं, उनको अक्सर ये दिक्कत होती है सर्दियों के दिनों में कि घुटनों का दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इन पत्तों का इस्तेमाल करके रात भर के लिए ऐसे लगा दीजिए। अब किसी गर्म पट्टी से आप इसे बांध सकते हैं, या गर्म पट्टी नहीं है तो कपड़े से या धागे से, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से इसको बढ़िया से बांध दीजिए और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये जो पत्ते होते हैं ना, इन सारी चीजों को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा पेन किलर का काम करते हैं। जिन लोगों को सर्दियों के दिनों में दर्द होना शुरू हो जाता है वो इस ट्रिक का यूज जरूर से करके देखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।